ओके, तो अब डिस्कस करते हैं एरब्स पॉलिसी। ये क्या है? दिस इज़ द इंजरी टू द अपर नर्व रूट ऑफ द C6 एंड C5 एंड द C6। ठीक है, हमारा जो ब्रेकियल प्लेक्सस होता है ना, हमारा जो एक्सिलरी पार्ट में, ठीक है, तो वहाँ पे जो है ना C5 C6 के रूट्स होते हैं, तो उसको जो है ना हम इंजर कर लेते हैं। देखें, ये जो है ना हमारा ब्रेकियल प्लेक्सस हो गया। ठीक है, डायग्राम नज़र आ रही है यहाँ पे, C5 एंड C6 रूट है, इसको जो है ना यहाँ पर जो है ना इधर जो है ना डैमेज कर लेते हैं। ठीक है, तो इसके पेश इस मतलब कि इन एरब्स पॉलिसी के पेशेंट में क्या होता है, एक मतलब ये हैंड मूवमेंट इस तरह हो जाती है। ठीक है, यहाँ पे देख रहे हैं, ये है मूवमेंट। ठीक है, हो गया वेटर टिप डिस्फॉर्मिटी, मसल डिस्ट्रॉफी हो गई, और हैंड जो है ना प्रोन पोजीशन में पड़ा हुआ है। ठीक है, ये मैं अभी डिस्कस करता हूँ यहाँ पे, लेकिन इस तरह पोजीशन में ही होगा एरब्स पॉलिसी के पेशेंट का हैंड। ठीक हो गया, डिस्कस करते हैं सब। अच्छा, सबसे पहले है इसके जो है ना ये, मतलब ये चलिए ये पहले डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले क्या हो गई, इंजरी टू द अपर C5 एंड C6 ड्यूरिंग द बर्थ। ठीक है, ड्यूरिंग बर्थ का मैं बताता हूँ इधर, ये इन कॉजेज में। ओके, हैंड इज टर्न इनवर्ड एंड प्रोन। ठीक है, हैंड क्या है, अंदर की तरफ गया हुआ है और प्रोन है। ठीक है, ये सुपाइन पोजीशन होती है, ये प्रोन पोजीशन होती है। ठीक है, आप देखिए उल्टा हाथ है। ठीक है, प्रोन पोजीशन में है, एंड पैरेस्थीसिया। ठीक है, फीलिंग ऑफ नमनेस जो है ना इस हैंड में होती है, क्योंकि नर्व ऑफ कोर्स डैमेज है। अच्छा, अब आते हैं कॉजेज पे। तो कॉजेज जो है ना आगे सबसे पहले क्या है, मसल डिस्टोशिया। मसल डिस्टोशिया क्या होती है कि देखें, व्हेन द मदर्स सॉरी व्हेन द बेबीज इंटीरियर शोल्डर गेट्स कॉट अबव द मदर्स प्यूबिक बोन। ठीक है, यहाँ पे देखें, यहाँ पर क्या हुआ, इंटीरियर शोल्डर क्या हुआ, ये प्यूबिक बोन है, यहाँ पे जो है ना शोल्डर क्या हुआ है, फंस गया है, मतलब कि यहाँ पर। अब क्या करें, जब हैंड से निकालें, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो है ना डैमेज हो जाता है यही वाला हैंड। ठीक हो क्या, एसोसिएटेड हैंड। या फिर जो है ना ब्रीच डिलीवरी क्या होती है, उसमें जो है ना हेड एसोसिएटेड नहीं होता, बंदा उल्ट बेबी जो है ना, मतलब एनी पोजीशन एक्सेप्ट दिस पोजीशन द नॉर्मल, वो जो है ना ब्रीच हो गई है। तो शोल्डर डिस्टोशिया, ब्रीच पोजीशन, एक्सेसिव पुलिंग ऑफ द शोल्डर। ये मैं डायग्राम बताता हूँ इसकी। ये देखें, यहाँ पर जो है ना एक्सेसिव पुलिंग हो रही है, एक डायग्राम में ही बता दें, एक्सेसिव पुल कर लिया तो यहाँ पर देखिए शोल्डर डैमेज हो गया है। ठीक है, ठीक है, एंड डायरेक्ट इंजरी किसी भी वजह से जो है ना, अगर शोल्डर में डायरेक्ट इंजरी आ जाए। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये देखिए नर्व डैमेज कर दी है। ठीक है, यहाँ पे C5 एंड C6 एट द ब्रेकियल प्लेक्सस डैमेज कर दिए। और यहाँ पे जो है ना अभी ये देख रहे हैं वेटर स्टिप पोजिशन, ये इस तरह पोजीशन है। ठीक है, ये हैंड देखें इस तरह ही जो है ना प्रोन में और रोटेटेड इनवर्ड्स है, और यहाँ देखें ये है वेटर टिप, इस तरह ही इन्होंने जो है ना नाम दिया हुआ है। ठीक है, ब्रेकियल प्लेक्सस में अपर ट्रंक में जो है ना इंजरी हो रही है। ठीक हो गया, ओके। तो अब जो है ना आगे डिस्कस करते हैं। ओके, तो ये सब हो गया। अब इसमें क्या हो गया, अफेक्टेड कौन कौन से मसल्स होंगे, एक डेल्टॉइड मसल हो गया, सुप्रा एंड इंफ्रास्पाइनेटस मसल्स, द बाइसेप एंड सुपिनेटर मसल्स, एंड द वेटरेटिव पोजीशन इस पेशेंट में होगी। ठीक है, सारे अफेक्टेड जो मूवमेंट्स हैं ये जो है ना इसमें डिटोरिएटेड होंगे। अब जब रिफ्लेक्सेस की बात आती है ना इन पेशेंट्स में, क्या होगा, डिमिनिश्ड या एब्सेंट मोरो रिफ्लेक्स होगा। व्हाट इज मोरो रिफ्लेक्स? मोरो रिफ्लेक्स क्या होता है, ये होता है मोरो रिफ्लेक्स, मैं वीडियो बताता हूँ। ये देखें, जब बच्चे को जब उठाया है तो द इन्फेंट फील्स लाइक इट इज़ फॉलिंग। ठीक है, वो जब अपने इस तरह जिस तरह आसमान में क्या कर रहा है, हाथ मूवमेंट हो रही है, लेग मूवमेंट हो रही है। ठीक है, दिस इज़ द मोरो रिफ्लेक्स। ठीक हो गया, ओके। तो दिस विल बी एब्सेंट, दिस इज़ द नॉर्मल फीटल रिफ्लेक्स जो कि बर्थ से 4 to 5 months तक होता है। तो दिस विल बी एब्सेंट इन दिस टाइप ऑफ पेशेंट्स। ठीक हो गया, और उसके बाद क्या है, दे हैव इम्पेयर्ड सेंसेशन ओवर द एक्सटर्नल सर्फेस ऑफ द अपर लिम्ब। ठीक है, सॉरी हाँ, एक्सटर्नल सर्फेस, जो एक्सटर्नल सर्फेस है ना उस पर जो है ना इम्पेयर्ड सेंसेशन होगी, क्योंकि यहाँ पे जो है ना ब्रेकियल प्लेक्सस जो है ना सप्लाई करती है मेनली नर्व्स। ठीक है, वहाँ से ही जो है ना आगे तक नर्व, वहाँ पे जो है ना सब ब्रांचेस आके एंड तक सप्लाई कर रही है। ठीक है, तो जब यहाँ पे एंड जो स्टार्टिंग पोजीशन पे ही डैमेज है, तो एंड पोजीशन में कौन सा नर्व सप्लाई होगी। ठीक है, ओके। तो ट्रीटमेंट क्या है, ऑफ कोर्स इसकी फिजियोथेरेपी ही है, या जो है ना नर्व रिप्लेसमेंट होगी। ठीक है, ये प्रोग्नोसिस इसकी क्या है, मतलब प्रोग्नोसिस का मतलब कि कितने पेशेंट ठीक हो सकते हैं, नहीं हो सकते, वो वाली सारी बात आती है। ठीक है, इफ़ द नर्व रूट इज़ इंटैक्ट, ठीक है, जो नर्व रूट है वो जो है ना इंटैक्ट है, फुल, वो जो है ना ख़राब नहीं हुई, जो रूट से जो जहाँ से निकलती है, देन द फुल रिकवरी विल अकर इन 90% ऑफ द पेशेंट बाय 3 months। ठीक है, अगर नर्व रूट इंटैक्ट है। लेकिन अगर नर्व रूट इंटैक्ट नहीं है और ग्रेटर देन 3 months तक वो ठीक नहीं हुआ, तो फिर जो है ना न्यूरो सर्जरी वाले को कंसल्ट करेंगे और जो है ना नर्व ग्राफ्टिंग करेंगे, वो ठीक हो गया। तो दिस वाज ऑल अबाउट द नर्व पॉलिसी, सॉरी द एर्ब्स पॉलिसी। उसके बाद अभी